नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हमने लास्ट सेशन में डिफरेंट एनर्जी सेविंग टिप्स का अध्ययन किया था कि हम घर में जो भी उपकरण यूज करते हैं उनमें हम कैसे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, आज से हम चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एनर्जी ऑडिट, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा का लेखा परीक्षण। इसके बारे में, एनर्जी ऑडिट के बारे में हमने शुरुआत में जब आपको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पढ़ाया था वहां पर भी एनर्जी ऑडिट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दिया था। आज हम इस ऑडिट के बारे में, जो भी लेखा परीक्षण है, उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। सो आज हम देखेंगे आज के समय इंट्रोडक्शन टू एनर्जी ऑडिट, यानी ऊर्जा लेखा परीक्षण का परिचय क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एनर्जी ऑडिट। So energy audit is the key to systematic approach for decision making in the area of energy management। ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑडिट जो है वो एक ऐसी अप्रोच है जिसके माध्यम से हम एनर्जी मैनेजमेंट के फील्ड में एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं और एक निर्णय ले सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है। तो एनर्जी ऑडिट जो है वो एक आधार है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके माध्यम से हम एनर्जी मैनेजमेंट को में जो भी निर्णय लेना है कि क्या क्या उसके लिए उचित रहेगा, कैसे हम ऊर्जा कुशल रूप से यूज कर सकते हैं, उसके लिए जो भी नॉर्म्स हैं उनके लिए एक ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द टोटल एनर्जी इनपुट विद इट्स यूज। ठीक है। यानी जो एनर्जी ऑडिट है ये जनरली एक संतुलन बना के रखता है बिटवीन द एनर्जी इनपुट, जितना हम एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और उसका कितना यूज हो पा रही है एनर्जी, यानी जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कितना परसेंट हो पा रहा है, वेस्ट तो नहीं हो रही। तो उसका एक संतुलन बनाने के लिए होता है। एंड सर्व्स टू दी आइडेंटिफाई ऑल दी एनर्जी स्ट्रीम इन अ फैसिलिटी। ठीक है। और ये जितनी भी हमारी एनर्जी की स्ट्रीम है, जितनी भी ब्रांच हैं, उन सभी में ये समान रूप से हमें ये सुविधा प्रदान करता है। Industrial energy audit is an effective tool in defining and pursuing comprehensive energy management program। जो इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑडिट है, यानी कि जो भी आपके उद्योग हैं उनका जो भी एनर्जी ऊर्जा का जो वो प्रयोग करते हैं, तो उस ऊर्जा का वो उचित प्रकार से प्रयोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उनका एक इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑडिट होता है जिसे ऊर्जा लेखा परीक्षण कहते हैं। तो ये एक इफेक्टिव टूल्स होता है, एक प्रभावी टूल होता है जिसके माध्यम से एक एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है। The objective of energy management is to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization throughout the organization। and यानी जो हमारा एनर्जी मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है वो क्या है कि हमें जो भी ऊर्जा उस उद्योग के लिए जो प्रोक्योर करनी है, प्रोक्योरमेंट मतलब एनर्जी का भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, प्रोक्योरमेंट का जो भी आप उसे खरीदते हैं। ठीक है। खरीदते हैं आप यूज करने के लिए, तो जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं हम उसको खरीदते हैं एक तरह से, जो भी एनर्जी जनरेटिंग करने वाली कंपनी है उनसे। तो उसका एक तो प्रोक्योरमेंट अच्छा हो, ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट मतलब कम से कम कीमत में मिले और उसका उपयोग जो हो वो अच्छे तरीके से हो। ठीक है। थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका यूज जो है वो अच्छा होना चाहिए। टू मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। तो उद्योगों के अंदर इस चीज का विशेष ध्यान रहता है, फोकस रहता है कि हम जो भी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं उसको हम मिनिमाइज करें, उसके यूज को मिनिमाइज करें, कम से कम ऊर्जा में काम चलाएं और ऊर्जा का वेस्ट जो है उसको रोकें। ऊर्जा की जो बर्बादी होती है जिसे कहें, या जो कंजप्शन है, एक्स्ट्रा जो कंजप्शन है, वेस्ट जिसे कहते हैं, वेस्टेज है, उसको हम, अपशिष्ट जो होंगे उसको हम रोकें। ठीक है। लेकिन हमें ये सब काम करने के साथ साथ अपने प्रोडक्शन और प्रोडक्शन की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं होने देना, इसका विशेष ध्यान रखना है। उद्योगों में ये तो कहा जाता है कि आप ऊर्जा की बचत करें, वेस्ट ना होने दें, लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता कि ये सब चीजें आप प्रोडक्शन की कॉस्ट पर या क्वालिटी की कॉस्ट पर करें। ठीक है। क्वालिटी और प्रोडक्शन डाउन नहीं होना चाहिए टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इफेक्ट। और इसके साथ साथ दूसरा जो उद्देश्य होता है कि जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण में जो लॉस होता है, पर्यावरण जो नुकसानदायक चीजें हैं उनको मिनिमाइज करें, पर्यावरणीय जो प्रभाव है उनको मिनिमाइज करें।
सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द एनर्जी ऑडिट के एनर्जी ऑडिट का एनर्जी मैनेजमेंट में क्या रोल होता है, ठीक है, क्यों एनर्जी ऑडिट किया जाता है. नाउ वी कम्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ द एनर्जी ऑडिट. So as per the Energy Conservation Act 2001, एनर्जी ऑडिट इज डिफाइंड एज, अगर हम 2000 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अनुसार बात करें तो दी वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट containing recommendations for improving energy efficiency with cost benefits analysis and an action plan to reduce energy consumption. यानी जो एनर्जी ऑडिट है वो बेसिकली इट इज द वेरिफिकेशन, एक वो सत्यापन होता है, ठीक है. जो भी कार्य हो रहा है, सत्यापन हम किसका करें, कोई भी कार्य अगर पहले से प्लान किया गया है और जब वो हो एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद उसका सत्यापन होता है, तो वेरिफिकेशन है वो. एक मॉनिटरिंग है. मॉनिटरिंग मतलब उसको उस पर हमेशा ध्यान रखा जाता है. कोई अगर हमने प्लान बनाया है, कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो उसको मॉनिटरिंग, समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करना आवश्यक है, उसका निर्देशन करना उसमें आवश्यक है. एंड एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी, और उसके बाद जो भी एनर्जी हम जो ऊर्जा उसमें यूज कर रहे हैं उसकी एनालाइज करें, इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण जो कर रहे हैं, ऊर्जा जो हम यूज कर रहे हैं उसका विश्लेषण करें और उसकी एक तकनीकी रिपोर्ट भी तैयार करें. और वो तकनीकी रिपोर्ट में वो रिकमेंडेशंस भी होनी चाहिए जिनके माध्यम से एनर्जी की इफिशियंसी यानी ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है, उसकी कॉस्ट की एनालिसिस हो कि हम कितनी कॉस्ट पर ऊर्जा को हम खरीद रहे हैं, कितनी ऊर्जा को हम पे सेल कर रहे हैं, या कितनी कॉस्ट पर हम एनर्जी को बना रहे हैं और कितनी कॉस्ट पर हम सेल कर रहे हैं, इसकी पूरी एक एनालिसिस होना चाहिए. और इसके साथ साथ एक एक्शन प्लान होना चाहिए टू रिड्यूस दी एनर्जी कंजप्शन, के ऊर्जा के को बचाने के लिए हम क्या एक्शन प्लान बना रहे हैं, ये भी चीजें आपकी एनर्जी ऑडिट में आती है. दिस इज होल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एनर्जी ऑडिट which will cover whole the activities related to the energy audit. यानी एनर्जी ऑडिट में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं वो सारी एक्टिविटीज हमने इस डेफिनेशन के माध्यम से बताई. नाउ वी कम्स ऑन द नीड ऑफ द एनर्जी ऑडिट, के एनर्जी ऑडिट की जरूरत क्या है. इन एनी इंडस्ट्री द थ्री टॉप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑफन फाउंड टू बी एनर्जी, बोथ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल, लेबर एंड मटेरियल. यानी अगर हम उद्योगों की बात करें तो द थ्री टॉप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सबसे ज्यादा उस इंडस्ट्री में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी अगर कोई इंडस्ट्री रन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो उसे ऑपरेट करने में उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो सबसे ज्यादा जो आते हैं, वो एक तो आता है एनर्जी में, ऊर्जा में, जो ऊर्जा वो यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उस ऊर्जा में, जिसमें दोनों तरह की ऊर्जा होती है. वहां इलेक्ट्रिकल ऊर्जा भी हो सकती है और साथ साथ थर्मल ऊर्जा भी हो सकती है. वहां पर हो सकता है कुछ बॉइलिंग का काम भी हो रहा हो, ठीक है, कोई तापीय वर्क भी हो रहा हो, तो दोनों तरह की एनर्जी वहां पर यूज होती है. तो एक तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंसेस खर्चा होता है इंडस्ट्री के लिए, जिसमें उसे इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी चाहिए होती है. और दूसरा सबसे बड़ा होता है लेबर, जो मजदूर काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो, एंड मटेरियल्स, और जो भी रॉ मटेरियल जिसके माध्यम से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो चीजें आप तैयार कर रहे हैं, वो जो आती हैं वो सारी जो है काफी एक्सपेंसिव होती हैं. So energy audit will help to understand more about the ways energy and fuel are used in any industry. तो एनर्जी ऑडिट के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम एनर्जी को और फ्यूल को कैसे प्रयोग करें, एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरिया वेयर वेस्ट कैन अकर्स एंड वेयर स्कोप फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्ट्स. यानी हमें फिर ये एनालिसिस करने पर, इंडस्ट्री के अंदर हमें ये सारा जानने पर कि एनर्जी और फ्यूल को यूज हम कैसे करें, इसके साथ साथ हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर किस एरिया में, ठीक है, वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, उस वेस्टेज को फाइंड आउट करें, और कहां पर ऐसा स्कोप है जहां पर हम अपना इंडस्ट्री में एनर्जी के यूज को इंप्रूव कर सकते हैं. Such an audit program will help to keep focus on various variations which occurs in the energy cost. यानी जो एनर्जी जो ऑडिट प्रोग्राम है वो हमें एक सहायता करता है कि अगर एनर्जी की कॉस्ट में कोई वेरिएशंस आते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी में, रिलायबिलिटी में और सप्लाई ऑफ एनर्जी में, डिसाइड ऑन एप्रोप्रिएट एनर्जी मिक्स, आइडेंटिफाई एनर्जी कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, रिट्रोफिट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट एक्सेट्रा. तो यानी कि एक तरह से ये सारी चीजें हम एनर्जी ऑडिट के माध्यम से हम इन पर फोकस कर सकते हैं, सारी टर्म्स पर.
So, in general, energy audit is the translation of conservation's ideas into realities. यानी जो conservation ideas हैं, जो संरक्षण के विचार हैं, उनको एक तरह से उनको मूर्त रूप देना, एक तरह से उनको वास्तविकता में उनको सफल करना by lending technically feasible solutions with economic and other organizational consideration within a specific time frame. तो एनर्जी ऑडिट के माध्यम से एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर जो भी इकोनॉमिक और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल जो भी कंसीडरेशन करने की आवश्यकता होती है, जो भी सुधार करने की आवश्यकता होती है, वो किए जाते हैं. Now we comes on the type of energy audits. The types of energy audit to be performed depends on the अब type of energy किस किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी क्या कार्य है इंडस्ट्री का और इंडस्ट्री किस तरह की है, इस पे आपका जो एनर्जी है ऑडिट है वो डिपेंड करता है. दूसरा डिपेंड करेगा डेप्थ टू विच फाइनल ऑडिट इज नीडेड, यानी फाइनल ऑडिट जो है किस डेप्थ तक, किस गहराई तक उसकी जो है हमें ऑडिट करनी है, परीक्षण करना है, वो भी बताता है. इसके साथ साथ पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिजाइड, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, कितना कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है, क्या क्या कॉस्ट रिड्यूस करने के पोटेंशियल्स हैं, वो सारी चर्चा भी टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट्स में होती है. So energy audit basically are defined in three ways. One is preliminary energy audit is a relatively quick exercise. Two, यानी सबसे पहली जो ऑडिट आती है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा ऑडिट है वो तीन प्रकार की होती है. पहली प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट जिसे प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा बोलते हैं, और दूसरी होती है आपकी टारगेटेड एनर्जी ऑडिट जिसे बोलते हैं लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षा, और तीसरी होती है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट जिसे बोलते हैं विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा. तो सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी को देखेंगे कि प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण क्या होता है. तो प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट इज अ रिलेटिवली क्विक एक्सरसाइज टू, इसमें क्या करेंगे, इस्टेब्लिश एनर्जी कंजप्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी संगठन में ऊर्जा की खपत हो रही है उसको स्थापित करें, यानी संगठन में, यानी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका उद्योग है, उसमें कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है उसको स्थापित करना. दूसरा होता है एस्टिमेट दी स्कोप फॉर सेविंग, ठीक है, यानी कि जो भी आपका स्कोप है, सेविंग का मतलब बचत के लिए जो भी स्कोप है, जो भी अवसर उपलब्ध हैं, उनका एक आकलन करना. आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली एंड द इजीएस्ट एरियाज ऑफ अटेंशन, यानी आपको उन एरियाज का आइडेंटिफाई करना है जो मोस्ट लाइकली, जो उनका ज्यादा संभावना है और सबसे इजीएस्ट एरिया है. आइडेंटिफाई इमीडिएट स्पेशली नो और लो कॉस्ट इंप्रूवमेंट सेविंग्स, यानी आइडेंटिफाई करना आपको कि इमीडिएटली क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, क्या सेविंग की जा सकती हैं. सेट आ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट भी हमें सेट करना होगा ऑडिट के लिए. आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी मेजरमेंट, ऐसे कौन से एरियाज है जिनमें और ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता है, मेजरमेंट की आवश्यकता है, उनको फाइंड आउट करना. प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट यूजेस एग्जिस्टिंग और इजीली ऑब्टेनेबल डाटा, यानी जो डेटा एग्जिस्ट करता है और जो इजीली एक्सेस हो जाता है उसको जो है वो कंसीडर किया जाता है. दूसरे तरह की जो ऑडिट होती है दैट इज लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षा या टारगेट एनर्जी ऑडिट. इसका क्या मतलब होता है, टारगेट एनर्जी ऑडिट आर मोस्टली बेस्ड अपॉन दी आउटकम्स ऑफ द प्रिलिमिनरी ऑडिट रिजल्ट्स, यानी आपका जो लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षा है इसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है आपका प्रिलिमिनरी ऊर्जा पर, ठीक है. यानी लक्षित ऊर्जा जो है अक्सर जो है वो प्रारंभिक जो ऑडिट है आपका प्रिलिमिनरी ऑडिट है उससे ही, उसके बाद ही ये सेकंड ऑप्शन होता है, ठीक है. देन दे प्रोवाइड डेटा एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑन स्पेसिफिक टारगेट प्रोजेक्ट, जो भी आपका टारगेट प्रोजेक्ट है उस पर वो एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करते हैं टारगेट एनर्जी ऑडिट के अंदर. एज एन एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट इट्स लाइटिंग सिस्टम और बॉयलर सिस्टम और कंप्रेस्ड एयर सिस्टम विद अ व्यू टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी सेविंग, यानी उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि वो डिटेल्ड एनालिसिस करें और स्पेसिफाइड टारगेट प्रोजेक्ट हैं तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये कर सकते हैं टारगेट के रूप में, एक उद्देश्य के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में, कि जो आपका लाइटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं उद्योग में, या जो आप बॉयलर यूज करते हैं, या जो कंप्रेस्ड एयर आप यूज कर रहे हैं, उनमें हम किस तरीके से एनर्जी की बचत कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, ये आपका टारगेट एनर्जी ऑडिट बताता है. तीसरा जगह का जो ऑडिट है दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट. डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट ऑल्सो नोन एज कॉम्प्रीहेंसिव एनर्जी ऑडिट, यानी डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट या जिसे कहें विस्तृत ऊर्जा ऊर्जा लेखा परीक्षण, ठीक है. यो जो है ये आपका डिटेल्ड है, कॉम्प्रीहेंसिव एनर्जी ऑडिट है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग रिकमेंडेशन एंड वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट विद प्रायोरिटीज.
तो इस डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में आपका पूरा सारा कुछ रिकमेंडेशंस क्या क्या होनी चाहिए और डिफाइंड प्रोजेक्ट्स विद प्रमोशंस क्या हैं, वो सारा कुछ इसमें रहता है। इट अकाउंट्स फॉर द टोटल एनर्जी यूटिलाइज इन प्लांट्स, यानी इट अकाउंट फॉर द टोटल एनर्जी यूटिलाइज इन प्लांट्स, यानी जो भी प्लांट में टोटल एनर्जी का जितना उपयोग हो रहा है वो सब ये काउंट करता है। इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड इंजीनियरिंग फॉर ऑप्शन टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन एंड ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट। इसके साथ साथ ये आपको डिटेल में एक ऐसी इंजीनियरिंग भी बताता है कि किस माध्यम से आप अपनी एनर्जी की ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या विकल्प हैं आपके पास में, और कैसे आप ऊर्जा को रिड्यूस कर सकते हो कॉस्ट को। फाइन। इन अ कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट वन ऑफ द की एलिमेंट इज द एनर्जी बैलेंस। ठीक है, जो आपका कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट है या डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ऊर्जा का बैलेंस। दिस इज बेस्ड ऑन एन इन्वेंटरी ऑफ एनर्जी यूजिंग सिस्टम्स, एजम्पशंस ऑफ करंट ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी यूज। तो जो आपका ऑप्टिमम यूज है या जो एनर्जी का जो बैलेंस है कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट में जो हमारा बात कर रहे हैं, तो वो किस पर निर्भर करता है? इन्वेंटरी पर। एनर्जी की इन्वेंटरी क्या है, आपका सिस्टम किस तरह का है, एजम्पशंस आपने क्या लिए हैं, करंट ऑपरेटिंग कंडीशंस आपकी क्या हैं, ये सारी चीजों पे वो निर्भर करता है। दिस एस्टिमेट यूज इज देन कंपेयर टू यूटिलिटी बिल चार्जेस। ठीक है, और जो भी आपने आकलन यहां पर किया है एनर्जी का, उसको यूटिलिटी बिल के रूप में हम उसको कंपेयर करते हैं। डिटेल्ड एनर्जी ऑडिटिंग इज कैरिड आउट इन 3 फेजेस। अब जो डिटेल एनर्जी ऑडिट है, यानी जो विस्तृत एनर्जी ऑडिट है, उसे 3 भागों में किया जाता है। पहला फेज है प्री ऑडिट फेज, दूसरा फेज है ऑडिट फेज, और थर्ड फेज है पोस्ट ऑडिट फेज। यानी प्री ऑडिट, ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट, यानी ऑडिट से पहले ऑडिट होगी और ऑडिट के बाद। इस तरह से 3 सेक्शन में ये ऑडिट होता है। अ कॉम्प्रिहेंसिव 10 स्टेप मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्ट ऑफ एनर्जी ऑडिट एट फील्ड लेवल इज प्रेजेंटेड बिलो। तो कॉम्प्रिहेंसिव के लिए जो 10 स्टेप की मेथोडोलॉजी है वो कंडक्ट की जाती है एनर्जी ऑडिट के लिए एट फील्ड लेवल पर। ठीक है, वो 10 स्टेप क्या हैं उसको हम देखते हैं। डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में, वो विस्तृत एनर्जी ऑडिट में वो 10 स्टेप क्या हैं। तो पहला स्टेप होता है फेज 1, जिसे होते हैं प्री ऑडिट। फाइन। पहला फेज है आपका प्री ऑडिट। उसमें क्या होता है? प्लान एंड ऑर्गेनाइज। सबसे पहले आपको प्लान करना होगा अपनी ऊर्जा की बचत को, आपकी ऊर्जा की डिमांड को, देन ऑर्गेनाइज करना होगा। वॉक थ्रू ऑडिट, ठीक है, ऑडिट कराना होगा। इनफॉर्मल इंटरव्यू विद एनर्जी मैनेजर, प्रोडक्शन प्लान मैनेजर, यानी कि एक आप इनफॉर्मल इंटरव्यू भी रखेंगे एनर्जी के एक्सपर्ट के द्वारा, जो ऊर्जा के विशेषज्ञ हैं, मैनेजर हैं, प्रोडक्शन में हैं, प्लान मैनेजर हैं, उनके साथ में एक आप अपना एक जो है वो प्रोडक्शन का प्लान तैयार करते हैं। रिजल्ट क्या होगा, पर्पज क्या है इसका, प्लान ऑफ एक्शन का? रिसोर्स प्लानिंग, इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइज एनर्जी ऑडिट टीम, ऑर्गेनाइज इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम फ्रेम, ये इंस्ट्रूमेंट और टाइम फ्रेम एक ऑर्गेनाइज करता है। मैक्रो डेटा कलेक्शन, बड़े लेवल पर डेटा कलेक्शन होता है। फैमिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट की एक्टिविटीज, ठीक है, प्लांट की जो एक्टिविटीज हैं उनसे आप एक तरह से अवेयर होते हैं, भिज्ञ रहते हैं। फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट ऑफ करेंट लेवल ऑपरेशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, फर्स्ट हैंड ऑपरेशंस आपको मिलता है इसमें। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 क्या होता है? प्लान ऑफ एक्शन में कंडक्ट ऑफ ब्रीफ मीटिंग्स अवेयरनेस प्रोग्राम विद ऑल डिविजनल हेड्स एंड पर्सनल कंसर्न्स, यानी इसके अंदर दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, अपने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप अपने अधिकारियों के साथ में जो भी पर्सनल कंसर्न है उनके साथ में एक मीटिंग रखेंगे। एक ब्रीफ मीटिंग आप उसमें रखेंगे। बिल्डिंग अप कॉपरेशन, पर्पज क्या होगा मीटिंग रखने का? बिल्डिंग अप कॉपरेशन, एक आपस में एक कॉपरेशन तैयार करना, सहयोग तैयार करना। इश्यू क्वेश्चनियर फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट, आपकी इंडस्ट्री में जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं जिनके अलग अलग दायित्व हैं, उन सभी को एक क्वेश्चनियर इश्यू करना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो भी आप यहाँ न्यू कमर्स हैं उनके लिए आप एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें, अवेयरनेस क्रिएशन करें। ये सारा काम आपका स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर ये दोनों काम होते हैं। तीसरा जो स्टेप है दैट इज प्राइमरी डेटा स्टेप। तीसरा स्टेप जो है फेज सेकंड के अंदर आता है, जिसे ऑडिट फेज बोलते हैं। ऑडिट फेज में क्या काम होगा? प्राइमरी डेटा गैदरिंग, पहले जो डेटा गैदर किया जाएगा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, प्रोसेस फ्लो का डायग्राम देखा जाएगा, एंड एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम, और ऊर्जा का उपयोग किस तरीके से हो रहा है उसे डायग्राम के माध्यम से समझा जाएगा। पर्पजेस क्या है? हिस्टोरिक डेटा एनालिसिस, बेस लाइन डेटा कलेक्शन, यानी जैसे आप जो हिस्ट्री में हिस्टोरिक जो डेटा एनालिसिस है, एक जो पहले जो काम हो चुका है उस डेटा का विश्लेषण करना और बेस लाइन डेटा कलेक्ट करना। उसके बाद दूसरा क्या? प्रिपेयर प्रोसेस फ्लो चार्ट तैयार करना। ऑल सर्विस यूटिलिटी सिस्टम डायग्राम,
ठीक है। सर्विस यूटिलिटी सिस्टम डायग्राम भी आपको तैयार करना है। देन स्टेप 3 में आप आए, प्राइमरी डेटा गैदरिंग प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम। ठीक है, प्राइमरी डेटा गैदरिंग प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम। पर्पस क्या है? डिजाइन ऑपरेटिंग डेटा एंड शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन, एनुअल एनर्जी बिल एंड एनर्जी कंजप्शन पैटर्न। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर होगा ये। स्टेप 4 में क्या होगा? कंडक्ट सर्वे एंड मॉनिटरिंग, इसमें आप सर्वे करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। देन मेजरमेंट्स, मेजरमेंट में मोटर सर्वे है, इंसुलेशन है एंड लाइटिंग सर्वे है विद पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ मोर एंड एक्यूरेट डेटा। कन्फर्म एंड कंपेयर ऑपरेटिंग डेटा विद डिजाइन डेटा। तो ये आपका एक स्टेप 4 हो गया। ठीक है, ये पूरा स्टेप है कि जो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट है वो क्या क्या काम करेगी। प्लान ऑफ एक्शन स्टेप 5 में क्या होगा? कंडक्ट ऑफ डिटेल्ड ट्रेल्स एक्सपेरिमेंट्स फॉर सिलेक्टेड एनर्जी कंज्यूमर्स। जो भी आपने एनर्जी कंज्यूमर सिलेक्टेड है उनके लिए आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। पर्पस क्या होगा? ट्रेल्स एक्सपेरिमेंट 24 आवर्स। पावर मॉनिटरिंग होगी जिसमें आपका एमडी, पीएफ, किलोवाट आवर, पावर फैक्टर ये क्या है, लोड वेरिएशन, ट्रेंड इन पंप, ठीक है, फैन कंप्रेसर एक्सेट्रा, बॉयलर एफिशिएंसी, ट्रेल्स फॉर 4 to 8 आवर्स, यानी 4 से 8 घंटे में बॉयलर की कितनी एफिशिएंसी आती है, फर्नेस एफिशिएंसी क्या होती है, परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें आप उसमें करते हैं इस प्लान ऑफ एक्शन में। स्टेप 6 क्या है? एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज। ठीक है, अब आप जो भी ऊर्जा आपकी यूज हो रही है उसकी विश्लेषण करें। एनर्जी एंड मटेरियल बैलेंस एंड एनर्जी लॉस, वेस्ट एनालिसिस, ये सारा आप करेंगे। देन स्टेप 7 में क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, यानी पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद डेवलपमेंट करना है एनर्जी कंजर्वेशन की अवसरों का। आइडेंटिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स, conceive, refine and develop ideas, review the preview ideas suggested by unit personnel, use brainstorming and value analysis techniques, इनका यूज करना आपको इन टेक्निक्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। कॉन्टैक्ट वेंडर्स फॉर न्यू इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वेंडर से आप नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उसकी जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। स्टेप 8 क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, then access technical feasibility, economic viability and prioritization of energy conservation option for implementation। ये पर्पज है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। select the most promising project, prioritize by low medium long term measurement। ठीक है, 9 स्टेप क्या? रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन टू दी टॉप मैनेजमेंट। अब आपको टॉप मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट करना है, उसको प्रेजेंटेशन देना है। सो डॉक्यूमेंटेशन शुड बी देयर, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन टू दी टॉप मैनेजमेंट, उनके लिए रिपोर्ट आपको एक तैयार करनी होगी। और जो आपका थर्ड फेज है दैट इज पोस्ट ऑडिट फेज, इसमें क्या होगा? स्टेप 3 में इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। ठीक है, जो भी उसमें रिकमेंडेशन दी गई उनको इंप्लीमेंट करें, उनको साथ में फॉलो अप भी करें। असिस्ट एंड इंप्लीमेंट एनर्जी कंजर्वेशन रिकमेंडेशंस, मेजर एंड मॉनिटर दी परफॉर्मेंस, यानी जो भी रिकमेंडेशन एनर्जी ऑडिट के अंदर की गई हैं उनको माने, उनको अप्लाई करें और उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करें। एक्शन प्लान शेड्यूल फॉर इंप्लीमेंटेशन, फॉलो अप एंड पीरियोडिक रिव्यूज। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। ठीक है, विस्तृत हमने ऊर्जा लेखा में क्या उसका स्टेप्स होंगे वो हमने देखे। दीज आर दी डिफरेंट मेथडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। डिटेल में एनर्जी ऑडिट हम कैसे करेंगे उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी वो हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।